माशाल्लाह ये थे कारिउल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा कारी मोहम्मद अजमल डब साहब, जो बड़े प्यारे अंदाज से हमें तिलावत कुरान पाक सुना रहे थे। अब मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाते हैं खतीब पाकिस्तान मुजहिद अहले सुन्नत अजीम नुक्तादान हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज हुसैन सियालवी साहब। आप अहबाब नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। या अल्लाह जेड़ा तेरे नां ते दोवें हाथ चुक के नारे तकबीर दा जवाब देवे ओदा हाथ कदी किसे कमीने दा मोहताज न होवे। हाथ चुक के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। खतीब पाकिस्तान मुजहिद अहले सुन्नत अजीम नुक्तादान रियाज हुसैन सियालवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अफ़ज़लुर रुसुलि व ख़ातमुल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे भाई मिलकर दुरूद सलाम बरगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व आलि बैतिका व अज़वाजिका व बनातिका व उम्मतिका या रसूल अल्लाह। मेरे नहायत ही मोहतरम व मुकर्रम हाज़रीन मोहतरम, उस रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल सजाने और सुनने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं भाई नुसरत, जुल्फ़कार, उनके बेटे सलमान। अल्लाह तबारक व तआला इस सारी काविश को कबूल फरमाए और ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र खुदा के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन इस ख़ानदान के अंदर मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। चंद मिनट आपके सामने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमाल का वाज़ करते, लोगों को आमाल सिखाना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, मुआमलात, तो हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे तशरीफ़ लाते। दो चार बातें बड़ी तवज्जो से आप समात फरमाएं। लोगों को दीन समझाने के लिए, दावत दीन देने के लिए मिंबर रसूल पे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते। मजमे के अंदर आम लोग भी होते, पढ़े लिखे भी लोग भी होते। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के मजमे के अंदर तरह तरह के लोग होते। उनको दीन समझाते,
उनको आमाल की तरगीब देते, दीन की तरफ उनको बुलाते। लेकिन जब राज की बातें आती, फना फिर रसूल की बातें आती, फना फिल्ला की बातें आती, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल इलान मिंबर पे तशरीफ न ले जाते। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातनी मौजज़ात का जिक्र खैर करने की बात आती तो सबसे पहले यारे गार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने बिठाकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, या अबा बकर, हदीस मुबारक, 2-3 हदीस इस मौजू के एतबार से, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती सिवा रब्बी, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे मालिक के कायनात के अंदर कोई नहीं जानता। फिर तवज्जो फरमाए, आम वाज नसीहत लोगों के सामने मिंबर पर फरमाते, लेकिन जब अपनी जात की मार्फत, अपनी जात की मोहब्बत और खुश नसीब है वो उम्मती जिसको मोहब्बत रसूल नसीब हो जाए, मार्फत रसूल नसीब हो जाए, उल्फत नसीब हो जाए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दबू औलादकुम, इस मौजू पर आगे गुजारिश करूंगा इस हदीस के बाद, अद्दबू औलादकुम सलासा खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे आले बैतिही व क़िराअतुल कुरआन। लोगो अद्दबू औलादकुम, अपनी औलाद के अंदर 3 खसलतें पैदा करो, 3 आदतें सिखाओ, 3 आदतों का आदी बनाओ और अपनी औलाद के अंदर ये तरबियत करो। सबसे पहले हुब्बे नबी, नबी की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों को, अपने घर। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिद, बुखारी शरीफ की हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वन्ना से अजमाइन, सारी कायनात के इंसानों से बढ़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत न करे, अपने बाप से बढ़कर, अपनी माँ से बढ़कर, अपने भाइयों से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर, कायनात के हर इंसान से जब तक उसके दिल के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं जा सकती वो ईमान का दावा नहीं कर सकता। ईमानदार वही होगा, ईमानदार वही होगा, ईमान के अंदर चमक उसी के पैदा होगी। ज़्यादा तो हम ईमान उसी का बढ़ता चला जाएगा जिसके अंदर मोहब्बत रसूल का चश्मा पैदा होगा। और इरशाद फरमाया, या अबा बकरिन, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कायनात के अंदर कोई नहीं जानता। मैं दिन तुम्हारे अंदर गुजारता हूँ, रात में अपने मौला के पास गुजारता हूँ। जो इमुनी व यस्कानी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। मैं मोहम्मद खाने पीने का मोहताज नहीं। ये न समझो कि मोहम्मद खाता है तो हमारे जैसा, मोहम्मद पीता है तो हमारे जैसा। मैं दिन तुम्हारे अंदर गुजारता हूँ, रात अपने मौला के पास गुजारता हूँ। मेरा रब मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है। मैं खाता इसलिए हूँ ताकि तुम्हें खाने का तरीका आ जाए, मैं पीता इसलिए हूँ ताकि तुम्हें पीने का तरीका आ जाए। और एक बात मैं आपसे गुजारिश करूं, ईमानदारी की बात है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं ये सारे अमल इसलिए करता हूं तुम्हें बंदा बनना आ जाए, तुम्हारे अंदर बंदियाई आ जाए, तुम अब्दे मुकर्रब बन जाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके को अपनाने वाला खुदा की जात में फना होता, जाते मुस्तफ़ा में फना होने वाला जाते खुदा में बका पाता, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत पे जीने वाला, उल्फत मुस्तफ़ा में मरने वाला, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदा
सारा दीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा का नाम है। हदीस पेश करता हूं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज का हुक्म आया, कुरान मजीद के अंदर अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ नहीं लाए, वाज नहीं फरमाया। सहाबा को क्या फरमाया? फरमाया सल्लू, अमर कसी का जमा, अमर कसी का, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ सहाबा कराम, इस तरह करो कि सफ दर सफ खड़े हो जाओ, लेने बना लो, सफ बना लो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे तशरीफ लाए, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन को सफ दर सफ खड़ा कर दिया और फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मोहम्मद को पढ़ता हुआ देखते हो। मैं कयाम करूं तुम कयाम करो, मैं रकू करूं तुम रकू करो, मैं सजूद सजदा करूं तुम सजदा करो, यहां तक कि अदा मुस्तफ़ा की इबादत खुदा की। जो मैं अदा करता चला जाऊं, जो मैं तरीका अपनाता चला जाऊं, तुम उसके मुताबिक अपने आप को डालते चले जाओ। अगर तुम मुस्तफ़ा की अदा में कामिल हो गए तो कामिल ईमान हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हथन बुलंद करके ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तशरीफ लाए नकाबत की दुनिया के बेताज बादशाह, नकाबत की दुनिया के नैयर ताबा जनाब मेरे बिरादर अकबर अली रज़ा रिजवी साहब, मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और तशरीफ़ लाए अजीम सना खान मुस्तफ़ा बुलबुल बाग मदीना, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गूंजने वाली अजीम आवाज़ के मालिक जनाब किबला हसनैन रज़ा दवाना साहब, मैं अपनी तरफ से और इंतज़ामिया की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन व सालन मरहबा। हाज़रीन मोहतरम, चंद मिनट सिर्फ, काफ़ी टाइम और मेहमान गरामी भी काफ़ी। मैंने आपसे सिर्फ एक गुजारिश की है कि नमाज के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ऐ सहाबा कराम, सफ दर सफ खड़े हो जाओ, मेरी अदा को देखते चले जाओ, मेरे कयाम को, मेरे रकू को, मेरे सजूद को, मेरे उठने को, मेरे बैठने को, मेरे कायदे। और जो शख्स अदाए मुस्तफा में फना हो जाएगा वो कामिल ईमान हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की मोहब्बत इंसान को खड़ा कर देती है, कामिल कर देती है। अगर उसकी इबादत में कमी बेशी रह भी जाए तो मोहब्बत रसूल का पानी उसको उसकी कमी बेशी को धो देता है, उसकी खताओं को माफ कर देता है और वह बंदा कामिल ईमान हो जाता है। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत बशरियत को कामिल करने के लिए, नूरानियत को मेराज और अलू अता करने के लिए, फरिश्तों को मकाम तहारत ज़ात मुस्तफ़ा से नसीब हुई, बशरियत को, बशर को अल्लाह की मार्फत ज़ात मुस्तफ़ा से नसीब हुई। ख्वाजा गुलाम फरीद का शेर पढ़ के बात को ख़त्म करता हूँ। ख्वाजा साहब ने फरमाया खुदा आखां तो जग डर दई। फिर तवज्जो फरमा, खुदा आखां तो जग डर दई, जुदा आखां तो दिल मर दई। खुदा आखां तो जग डर दई, जुदा आखां तो दिल मर दई। खुदाई एंदी जागीरे, उसकी तदबीर इसकी तकदीर है। पिया इशारे करके चमची रे, इसकी बुलबाल क्या पूछना है। इत्थे अब्द सजवैंदई, इत्थे अब्द सजवैंदई, उथे रब नाल मिल वैंदई। दिमागी कू चकर दिंदई, इसकी बुलबाल क्या पूछना है।
कि मुस्तफ़ा की हकीकत खुदा जानता है। इस जमीन पर बैठकर चांद को इशारा करे, चांद दो टुकड़े हो जाए। सूरज को इशारा करे, सूरज पलट कर आ जाए। दरख्तों की तरफ मुस्तफ़ा का हाथ उठ जाए, दरख्त जड़ों समेत बरगह मुस्तफ़ा में आ जाए। और हुज़ूर ने कुरान मजीद के अंदर सूरत आराफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, मैं सारी कायनात के लिए नबी बनकर आया। मैं इंसानों का नबी, हैवानात का नबी, जमादात का नबी, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी। न जमी थी न जमा था, न जमी थी न जमा था, न मकी थी न मकान था, न लौ थी न कलम थी, यहां तक ये लफ्ज़ था भी न था कि मेरे मोहम्मद का नूर था। अभी तो कायनात भी ना बनी थी, कायनात का वजूद भी ना था कि अव्वल ताजदार कायनात ने फरमाया, अना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं अव्वलीन का भी सरदार हूँ, मैं आखिरीन का भी सरदार हूँ। इस सारी कायनात को जो वजूद नसीब हुआ है नूर मुस्तफ़ा के सदके नसीब। हज़रीन मोहतरम, इसलिए हम खुश नसीब हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। और आप और ये बिरादरान भाई नुसरत को एक बात याद करवाने के बाद मुझे बात याद आ गई, बात को ख़त्म करता हूँ। ये इनकी बड़ी हिम्मत है, ईमानदारी की बात है कि मिनहाजुल कुरान के नाम पर उलमा को बुलाना, मिनहाजुल कुरान का पैगाम लोगों को सिखाना, समझाना, ये बहुत बड़ा सदका है। और मैं आपको बताऊं 88 की सन 1988 इस तरह हुआ जिस तरह नवें ते जी मस्जिद है उस मस्जिद काई ना, रज़े पीर वाली मस्जिद काई ना, इस पूरे शोरकोट दे विच एक दफ्तर आ मिनाजुल कुरान दा। इस तो इलावा तहसील गुम्मन माड़ी इर्द गिर्द मिनाजुल कुरान दा दफ्तर ही कोई ना। इसे जाते है कच्चा जा मकान आ, शायद भाई नुसरत पटवारी साहब ये सारे साथी उस वेले मिल के रिसाले ला के दफ्तर बनाया सन 88 मिनाजुल कुरान। और गालबन मैंने याद है कि प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल ताहिर साहब ने असा सारे साथियां मिल के इफ्तिताह वास्ते उन्होंने उदण बुलाया। हिको दफ्तर आ शोरकोट, ना कोई इदारा, ना कोई दफ्तर, ना कोई मसाजिद, कुछ भी ना। और शोरकोट तो बाद इस पूरे एरिए दे विच मिनाजुल कुरान दा पहला दफ्तर इत्थे नवें ते बनाया। और इन्हें सारे साथियों रिसाले दफ्तर और पूरा। और मैं समझना इस गल कि इन्होंने भाइयों की बड़ी हिम्मत है, बड़ी जिद्दोजहद है कि उससे मिनाजुल कुरान दा पैगाम महफल की शक्ल आवन वाले हर नौजवान और हर बूढ़े बड़े आदमी को मोहब्बत रसूल पहुँचाना। अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन बजाह का सैयद।